हिंदी के एमसीक्यू 30 क्वेश्चन का सेट है। इसमें आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे 30 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के, जो कि हर एग्जाम पूछे जाएंगे, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एस टेट हो, चाहे आपका बीएड 2021 हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करेंगे आज कि हिंदी नव जागरण के अग्रदूत थे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, हिंदी नव जागरण के अग्रदूत थे। तो इसमें पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र और मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसका सही आंसर है कि हिंदी नव जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। ठीक है, तो हिंदी नव जागरण के अग्रदूत कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झरना के रचयिता हैं। ठीक है, झरना के रचयिता हैं। क्वेश्चन आपका आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झरना के रचयिता हैं पहला जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैत्री शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो हम इसमें आपको बता दें कि झरना के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक ना, जयशंकर प्रसाद के बारे में अगर बताएं तो ये एक प्रकार के छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं जिनका जन्म 30 जनवरी 1890 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था और 47 वर्ष की 47 अल्पायु में 47 वर्ष की अल्पायु 15 नवंबर 1937 में इनका देहांत हो गया। ठीक ना, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। अगर इनके काव्य संग्रह की बात करें, ठीक ना, इनका काव्य संग्रह की बात करें, इस छायावादी कवि के काव्य संग्रह झरना के अलावा देखिए झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी है, चित्राधार है, प्रेम प्रतीक है। ठीक ना, इनका काव्य और जो काव्य संग्रह हमने बताया झरना के अलावा आंसू, लहर, कामायनी, चित्राधार, प्रेम प्रतीक। ठीक ना, अगर इनका काव्य संग्रह था ये झरना, आंसू, लहर, कामायनी, चित्राधार, प्रेम प्रतीक। ठीक है ना, काव्य संग्रह हमने आपको बता दिया। अगर जयशंकर प्रसाद की कहानी के बारे में बताएं तो इनकी कहानी है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। ठीक ना, उपन्यास के बारे में अगर बताएं इनका तो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है कंकाल है, तितली है और इरावती है, जो कि अपूर्ण है। ठीक ना, तो इतना चीजें एक क्वेश्चन के माध्यम से आपने सीखा कि झरना के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं और उनके आगे की जो कड़ी थी वो भी हम आपको बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर दास के गुरु हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक ना, कबीर दास के गुरु हैं। ये क्वेश्चन आपका वीडियो में आया था 2015-16 में, 14-15 में आया था। कबीर दास के गुरु हैं संत रामानंद, संत कीनाराम, संत सरोज और या तुलसीदास। तो इसका सही आंसर है कि कबीर दास जी के गुरु संत रामानंद थे। ठीक है, कबीर दास जी के गुरु कौन थे? संत रामानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास के गुरु का नाम क्या है? रामानंद, विठलनाथ, श्री वल्लभाचार्य या नन्नाथ एवं। तो इसका सही आंसर है सूरदास के गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास के गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा है। तुलसीदास के गुरु श्री वल्लभाचार्य। तो हमने अभी भी देखा कि वल्लभाचार्य किसके कवि हैं, किसके गुरु हैं? सूरदास के गुरु हैं वल्लभाचार्य जी। ठीक ना, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु देखिए कौन है, छितनदास भी नहीं है तो अष्टचाप के कवि हैं, रामानंद भी नहीं है, वल्लभाचार्य भी नहीं है। तो तुलसीदास के गुरु हैं नर हरिदास बाबा या कहते हैं नर हरयानंद जी। ठीक ना, तुलसीदास के गुरु हैं नर हरिदास बाबा या नर हरयानंद जी। ठीक ना, तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तीनों क्वेश्चन एक बार और देख लेते। कबीर दास के गुरु हैं संत रामानंद, सूरदास के गुरु का नाम है श्री वल्लभाचार्य जी और तुलसीदास के गुरु का नाम है नर हरिदास बाबा या नर हरिदास बाबा या नर हरयानंद जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते। छठा क्वेश्चन, अणिमा के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, गुलाब राय। ठीक ना, तो अणिमा के रचयिता आप लोग बताइए। अणिमा के रचयिता का ऑप्शन है सही है, ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये भी एक प्रकार के छायावादी कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी छायावादी कवि हैं। इनका अगर अणिमा के अलावा काव्य संग्रह देखें तो अणिमा है, अनामिका है, परिमल है, गीतिका है। ठीक है, अनामिका द्वितीय है, तुलसीदास, इनका काव्य संग्रह सूर्यकांत। सबसे इंपॉर्टेंट अणिमा
इसके अलावा देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हम काव्य संग्रह बता रहे हैं। अनामिका, अनामिका द्वितीय, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, नए पत्ते और अपरा। ठीक ना, इनका काव्य संग्रह एक बार और बता देते हैं। अनामिका, अनामिका द्वितीय, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, नए पत्ते, अपरा, ये इनका काव्य संग्रह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। और इनका उपन्यास अगर देखें तो इंदुलेखा है, जो कई बार पूछा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है, तो इनका इंदुलेखा उपन्यास अपूर्ण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का इंदुलेखा उपन्यास अपूर्ण है। और इनका उपन्यास बताते हैं आपको, अप्सरा, अलका, प्रभावती। ठीक ना, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उपन्यास है इंदुलेखा, जो कि अपूर्ण है। इसके अलावा अप्सरा, अलका, प्रभावती। अगर इनकी कहानी के बारे में देखें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के, तो लिली है, सखी है। ठीक ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कहानी है, लिली है, सखी है, सुकुल की बीबी है और चतुरी चमार है। ठीक ना, तो हमने बहुत कुछ, एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चनों को देख लिया। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तार सप्तक के संपादक हैं। ठीक है, तार सप्तक के संपादक हैं मुक्तिबोध, विद्यानिवास मिश्र, अज्ञेय या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है अज्ञेय जी हैं तार सप्तक के संपादक। ठीक है, अगला देखते हैं। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है 700, 713, 719, 724। तो आपको बता दें इसका सही आंसर है कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 719 है, 719। इसका सही आंसर है 719, 719। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक युग की मीरा है। आधुनिक युग की मीरा है, देखने मॉडर्न युग की मीरा है। ऑप्शन नंबर 1 महादेवी वर्मा, बी सुमित्रा कुमारी चौहान, सी सरोजा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है पूछ रहा। तो इसके पिछले वाली वीडियो में हिंदी के पहले प्रैक्टिस सेट में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेट में हमने पूरा बताया था सुमित्रानंदन पंत के बारे में। तो इसमें देखिए उच्छ्वास, ये तो इनकी है, ग्राम्या भी है इनकी, उत्तरा भी है। तो सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, अणिमा नहीं है। ये क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा, अणिमा, क्योंकि अणिमा अभी अभी बताए हैं। ठीक ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, देखिए अभी भी बताए भी हैं कि अणिमा के रचयिता हैं। पिछला एक क्वेश्चन था, देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ घुमा के पूछा हुआ है कि में बताइए कि सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, तो अणिमा नहीं रचना होगी इनकी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाए, क्योंकि ये इनकी रचनाएं हैं। यही नहीं वाला देख के आपको बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा। देखिए हिंदी के रेखा चित्रकार हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि हिंदी के रेखा चित्रकार हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा या विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही आंसर है हिंदी के रेखा चित्रकार हैं महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हिंदी के रेखा चित्रकार है महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 बाबू गुलाब राय, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका सही आंसर है कि भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कि भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार कौन है, तो हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुख सागर के लेखक हैं लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र। तो इसका सही आंसर है सुख सागर के लेखक है मुंशी सदा सुखलाल। ठीक ना, मुंशी सदा सुखलाल जो है सुख सागर के लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूत पुत्र नाटक के रचनाकार हैं। कई बार पूछा है, क्लास 10 के बुक से लिया गया है। सूत पुत्र नाटक के रचनाकार हैं। ठीक ना, 10, 11, 12 में दिया हुआ है इसके बारे में। सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी, बालकृष्ण भट्ट, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी।
ठीक है, डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तितली उपन्यास के रचनाकार हैं, ठीक ना, अज्ञेय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद्र। तो इसका सही आंसर है कि तितली उपन्यास के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आल्लखंड का दूसरा नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आल्लखंड का दूसरा नाम है बीसल देव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो कि हम्मीर रासो। ठीक ना, आल्लखंड का दूसरा नाम है, इसका सही आंसर है परमाल रासो। बहुत बड़ा है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत है कि आल्लखंड का दूसरा नाम क्या है। तो आल्लखंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 खुमान रासो, ऑप्शन नंबर 2 साहित्य लहरी, पृथ्वीराज रासो या कामायनी। ठीक ना, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, क्वेश्चन नंबर सी इज करेक्ट, 17 का सी, पृथ्वीराज रासो। ठीक ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रवरदाई का है ये पृथ्वीराज रासो। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। अगला देखते हैं, कबीर के दोहे को किस नाम से जाना जाता है। दुआ के नाम से जाना जाता है कि शब्द के नाम से जाना जाता है कि साखी के नाम से जाना जाता है कि पद के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसमें कबीर के दोहे को किस नाम से जाना जाता है। तो कबीर के दोहे को साखी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, साखी नाम से जाना जाता है। कबीर के दोहे को हम साखी नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहारी, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, बिहारी सतसई की भाषा है। बिहारी सतसई किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी, डी भोजपुरी। तो बिहारी सतसई की भाषा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ब्रज भाषा। ठीक ना, बिहारी सतसई की भाषा है ब्रज भाषा। ठीक है, बिहारी सतसई जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तोड़ती पत्थर रचना है। देखिए तोड़ती पत्थर किसकी रचना है। ए जयशंकर प्रसाद, बी निराला जी की, सी महादेवी वर्मा जी की, डी राम कुमार वर्मा जी की। तो देखिए इसका आंसर सही है, तोड़ती पत्थर रचना है निराला जी की। ठीक है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है तोड़ती पत्थर। अगला देखते हैं, तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की है। ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी भोजपुरी, ऑप्शन नंबर सी अवधी में, ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली में। तो हमने अभी भी देखा था कि बिहारी सतसई की भाषा ब्रज भाषा थी, लेकिन ये क्वेश्चन दूसरा है, तुलसीदास के रामचरितमानस से लिया गया कि किस रचना किस भाषा में की है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अवधी भाषा में। ठीक है ना, तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी। तो ये हम देख लिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन कई बार आए थे, पिछली वीडियो में हमने भी कराया था कि रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ठीक ना, देखिए केशवदास, बिहारी लाल, घनानंद, बोधा। तो इसके रीतबद्ध काव्यधारा अगर पूछेगा तो इसके कवि केशवदास हैं। ठीक है, पिछली वीडियो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि और जो है इसकी रीत सिद्ध के बारे में। ठीक है, रीतबद्ध काव्यधारा के कवि, इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि रीतबद्ध काव्यधारा की, ये यहाँ से देखना है कि सिद्ध है कि बद्ध है ना। तो देखिए रीत पिछली वीडियो में देखेंगे तो क्लियर होगा आपको, क्वेश्चन कराए गए हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे, रीत तो सब में लगा रहेगा, यहाँ बद्ध है कि सिद्ध है, तो इसे रीतबद्ध दिया रहेगा तो उसकी कौन सा कवि है, केशवदास हो जाएगा इसका आंसर सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं। तो जैसे हमने अभी आगे आपको बताएंगे तार सप्तक के बारे में। प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं अज्ञेय जी हैं, दिनकर जी हैं, मुक्तिबोध जी हैं कि धूमिल जी हैं। देखिए तो इसका सही आंसर है प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं अज्ञेय जी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साकेत की नायिका है। ठीक है, साकेत जो मैथिली शरणगुप्त नायिका इनकी हैं यशोधरा, उर्मिला, राधा दोपती। तो साकेत की नायिका हैं उर्मिला। ठीक है ना, साकेत की नायिका कौन है, उर्मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। जो तार सप्तक अभी हमने देखा था
सच्चिदानंद हीरानंद महाशयन का एक प्रकार का काव्य संग्रह है, ठीक है। अज्ञेय जी का काव्य संग्रह है और इसका प्रकाशन वर्ष 1943 है, ठीक है। 1943 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। 1943 इसका प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। अज्ञेय द्वारा 1943 में 1943 में नई कविता के प्रणयन हेतु, ठीक ना, देखिए 1943 में है नई कविता के प्रणयन हेतु। ये एक प्रकार का एक बार क्वेश्चन पूछा कि तार सप्तक में कितने कवियों का मंडल है, ठीक है। तार सप्तक में कितने कवियों का मंडल है, तो तार सप्तक में 7, इसको भूलिएगा मत, 7 कवियों का एक मंडल है जिसको बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया, ठीक है। अज्ञेय द्वारा 1943 में 1943, ठीक है, 19, इसको एकदम डेट को मत भूलिएगा, 1943 1943 में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। इसे नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। इसी संकलन से हिंदी काव्य साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ होता है, ठीक है। इसी संकलन से हिंदी काव्य साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ होता है, ठीक ना। अब देखिए, तो तार सप्तक 7 कवियों का एक मंडल है जो 1943 ईस्वी में अज्ञेय जी द्वारा बनाया गया, ठीक है। नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो ये है आपका 1951, ठीक ना, 1951 है दूसरा, पहले का 1943, ठीक ना। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो ये 1959, 1959। तो तीनों को देखिएगा, अज्ञेय जी हैं, तीनों के ही हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1943। दूसरा तार सप्तक 1951, 1951। तीसरा तार सप्तक 1959, 1959, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कानन कुसुम के रचनाकार हैं, ठीक ना। कानन कुसुम के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, कि निराला जी हैं, कि महादेवी वर्मा जी हैं। तो कानन कुसुम के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी, ठीक ना। कानन कुसुम के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो तार सप्तक को बहुत बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि 7 कवियों का मंडल है। 1943 में नई कविता के प्रणयन हेतु यहीं से शुरुआत हुआ था प्रयोगवाद का आरंभ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है, ठीक है ना। राष्ट्र कवि इनको बोला जाता है, राष्ट्र कवि, ठीक है ना, इनको बोला जाता है राष्ट्र कवि, ठीक है ना। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है, तो इसका सही आंसर है भारत भारती, ठीक है। भारत भारती इनका प्रथम काव्य संग्रह है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह भारत भारती है। अगला क्वेश्चन देते हैं। इसमें क्वेश्चन और भी अलग है कि पंचवटी है, कि सिद्धराज है, कि भारत भारती है। तो इसका सही आंसर है कि मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह भारत भारती है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, जो ठीक है ना, जो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र पर, ऑप्शन नंबर बी रश्मिरथी पर, ऑप्शन नंबर सी हुंकार पर, ऑप्शन नंबर डी उर्वशी पर। तो आपको बता दें, रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उर्वशी पर, ठीक है। आप आंसर आएगा तो हम मारिएगा उर्वशी पर। तो ये थी हमारी हिंदी की दूसरी सेट सीरीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो इस समय लेटेस्ट में एग्जाम होने वाला है बीएड 2021, यूपी टेट 2021, सुपर टेट 2021 के लिए बनाई गई है। इसमें आगे की भी सीरीज आती रहेगी। हमारे चैनल को कर दीजिएगा आप लोग सब्सक्राइब, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे, आगे की सीरीज आती रहेगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा, जिससे आपको बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। प्रवीण कृष्णा डब्लू, धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय श्री राम, हर हर महादेव।